हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य में सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन सुशासन बिहार में यहां के पुलिस पर किस कदर हावी है, ये हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाकर सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसा ही एक मामला सीतामढ़ी से आया है। हमारे साथ पीड़ित परिवार है, आइए उनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि आपकी बेटे की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है? हाँ, पुलिस कड़ी में हत्या हुई है। क्या नाम है उनका? उनका गुफरान अली। पूरा मामला आप बताएं, कैसे कैसे क्या हुआ था? 5 तारीख के 12 बजे रात, 12:30 पौने 1 बजे रात में पुलिस वाले ने आए, चकिया थाना वाले आए। तो हमारे किवाड़, हम सो रहे थे तो किवाड़ खुलवाए। तब हम कहें से कहाँ से आए हैं, तो चकिया थाना से आए। ज़बरदस्ती किवाड़ खुलवाए, हमारे गुफरान बेटा के पकड़ के ले गए। जी ले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब सुबह हुई तो वहाँ थाना पर गए, तो थाना प्रभारी ने कहा से नहीं, हम लोग का कुछ पता नहीं है से कहाँ गए, कुछ बताते नहीं है से कहाँ गए। जी फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जब फिर हुआ से दूसरे आदमी से, पप्पू कुशवाहा थे, हमारे नेता है, वो जदयू के है। तो वहाँ पर मैंने वो नेता थाना पर आन जान करते हैं। तो उससे पूछा गया तो वो कहा से मैंने सीतामढ़ी थाना में पड़ा हुआ है। तब फिर हम लोग वहाँ से गए, मैं सीतामढ़ी थाना में। तब 5 बजे हम लोग पहुँचे वहाँ पर। तब पुलिस थाने में पूछा गया तो वो बता रहे हैं से ना, यहाँ पर गुफरान या तस्लीम कोई नहीं आया। तब वहाँ से हम लोग लगभग 7 रात बज गया। तब पता फिर घरे फ़ोन किए हम लोग से, चलिए कुछ हमारा मामू एक लगते हैं, मैंने बहनोई साहब का लड़का है, पत्रकार में रहते हैं। तो कहे से बगू थोड़ा उसको पता लगा के थाना पर से आओ। तो थाना पर से पता लगा के तालु बताया से नहीं, मैंने हॉस्पिटल में, मेडिकल हॉस्पिटल में उसमें एडमिट है। तो वहाँ हम लोग फिर बस मैंने अपने गाड़ी लिए वहाँ गए। वहाँ पुलिस बहुत सारे लगे हुए थे। तो हम लोग जब पूछे से तो कुछ नहीं बताए। तो कुछ नहीं बताया। तो फिर हम लोग को मालूम हुआ से ना उम्रदी हो गए। ताले उतने में हम बेहोश हो गए। तो ये लोग फिर अपना पूछने लगे। हमारे भाई साहब ने थे, वो अपना सारा क्या किए। और उसके बाद हम लोग के सुबह पर 5 बजे घर पर आए। तो उसके बाद जब उसको नहाने लगे तो उसमें सारे पैर में कील उल ठोके हुए थे। जी बता रहे थे कि पैर में, घुटने में, हर जगह कील ठोका है। बहुत क्रूरता की गई थी उनके साथ। तो वैसे आदमी के तो हम कहते हैं से बेटा हमारा वैसा था तो वहीं गोली मार देता। तो कील ठोकने की क्या जरूरी था? कोई हमारा बेटा क्रिमिनल थोड़े था। ये बताएं, आपका जो लड़के थे वो करते क्या थे? मैंने पहले सऊदी में थे 2 साल। 2 साल के बाद मैंने घर पर आए थे, हुए थे 2-3 महीना। मैंने बम्बई में आ गए। बम्बई में उसका तबीयत वहाँ जब ख़राब हो गया तो आए तो बम्बई में कुछ इलाज उलाज कराएं। और उसके बाद घर आके फिर बम्बई गए थे। तो उसके बाद 4 महीना से घर पर थे लड़का हमारा। फिर पासपोर्ट लगा दिया था, ये होली बाद फिर हम चले जाए। तो आपने बताया कि उनके शरीर में, पैर में कील ठोका गया था। तो आप लोगों ने कुछ काउंट किया, मतलब गिना कि कितने कील ठोके गए थे? क्या अब इतना हमको ध्यान नहीं था, लेकिन हम तो बेहोश थे। लेकिन पैर में भी मैंने ठोका हुआ था, ये जांग में भी ठोका हुआ था। शॉट भी लगाए हुए थे, बिजली का शॉट लगा था, आँख में से लेके हर जगह तक। बस हम तो थोड़ा देर देखे और सारे लोग देखा से बताएंगे। काला हो गया। तो बिहार पुलिस किस तरह से सुशासन स्थापित करती है, आप सुनिए इनसे। यही नहीं, ये तस्लीम हैं और इनके भाई के साथ भी पुलिस ने वही क्रूरता दोहराई थी। उन्हें भी गफूर के साथ ही उठाकर ले गई थी। ये बताएं, आपका भी घर इन्हीं के गांव में है? जी, मेरा घर अमलिया पड़ेगा। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम अंसारी है। पुलिस 1 से 1:30 बजे मेरे घर में रात को आई। उसके बाद में मेरा मम्मी
क्या बोली से हाँ दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसके बाद में मेरा मम्मी बोली कौन, तो बोला पुलिस हूँ। उसके बाद में बोला से दरवाज़ा खोलो, तो मम्मी बोल रही थी से हाँ मैं उठ के दरवाज़ा खोलती हूँ। जबकि इतने में मारा लात से मार के दरवाज़ा को तोड़ दिया गया। दरवाज़ा को तोड़ने के बाद में घर में इन किया। इन करने के बाद में क्या हुआ से पहले पिताजी का पैर टूटा हुआ है, वो क्या किया बिस्तर पर से धक्का मार के गिरा दिया। फिर मम्मी सोई थी, मम्मी का क्या किया हाथ में मोड़ के और मोबाइल छीना गया, पिताजी का मोबाइल छीना गया। उसके बाद में ये कर करके फिर आगे बढ़े घर में। तो उसके बाद में मेरा छोटा भाई कड़ा सोई थी, मेरा बहू। उसके बाद में क्या किया उसका भी हाथ क्या किया, उसको बिस्तर पर उठा करके नीचे गिरा दिया गया। उसके बाद में गिरा करके उसका भी मोबाइल छीन लिया गया, हाथ में मोड़ के छीना गया। उसके बाद में क्या हुआ, बोला से तसीम कहाँ है, तो मेरा मम्मी बोली से मदरसा में है, मदरसा का चौकीदार है, गार्ड है, मदरसा को देखभाल करता है, मदरसा के बच्चा को देखभाल करता है। वहीं पर मदरसा के बच्चा सबके साथ में सोया हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ से वहाँ पे गया, वहाँ जाने के बाद में दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा। तो मेरा भाई और मदरसा के बच्चा सब था, मौलाना साहब लोग थे। बोले कौन, तो बोला से पुलिस हूँ। तो दरवाज़ा खोलो, तो मेरा भाई उधर से बोल रहा है से हाँ कौन सा थाना का है, तो दरवाज़ा खोलता है कि नहीं। फिर बोला से हाँ ये किस जुर्म में पकड़ने आया है, तो दरवाज़ा खोला है कि नहीं। तो आपके पास में ये बोला से कौन सा थाना का है, तो दरवाज़ा खोलता है कि नहीं। कुछ भी पूछा जा रहा था, मेरे पास वारंट है, तो बोला नहीं कुछ भी नहीं है, तुम दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला, क्या किया पकड़ करके हाथ पकड़ करके लेके चला गया। लेके जाने के बाद में कहाँ ले गया ये था पता नहीं लगा। चकिया इंस्पेक्टर संजय सिंह मेरा पिताजी पहचानते हैं, उनको अच्छी तरह पहचानते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, बोला से हाँ इंस्पेक्टर ये चकिया का था और सीतामढ़ी का पुलिस था, उसको उनको तो मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन उनको पहचानता हूँ। ये दोनों थाना मिला करके डुमरा थाना और चकिया थाना पकड़ के मेरा भाई को ले गया। वहाँ हम लोग 6 साढ़े 5 बजे चकिया थाना में पहुँचे। हम लोग एक आदमी नहीं गए, मनोहर साहब गए, सनवर साहब गए, उसके बाद में बबलू पत्रकार गए थे, फिर ये हम गए थे, उसके बाद में तनवीर अहमद गया था। ये सारे 5 आदमी गए। बोले से हाँ मेरा ये भाई तसीम का पता है, गुफरान बाबू का पता है, तो बोला मेरे को कुछ भी पता नहीं है। फिर एक शर्मा पुलिस वाले बोले से हाँ मैं इंस्पेक्टर संजय सिंह के साथ में मैं गया था, अपने टीम को लेकर के गया था, टीम को लेकर के गया था। वो लोग हम लोग को उठा के लेकर के आए। उसके बाद में क्या हुआ से फिर पूछे से हाँ कोई एड्रेस बताइए, आप आता पता बता दीजिए, हम लोग जा रहे हैं। तो बोला कोई आता पता नहीं है, सीतामढ़ी है। हम लोग बोले से कौन सा थाना में लेके गए, तो कुछ भी पता नहीं है, जाओ अपने सीतामढ़ी जाओ, आप पता करते रहो। हम लोग क्या किए से वहाँ से 2 घंटा 3 घंटा हो गया, लेकिन कोई पता नहीं लगा। वहाँ से चल दिए, बहुत उसको बोले हाथ पैर पकड़े, लेकिन कोई पुलिस बताया नहीं। उसके बाद में हम लोग क्या किया, वहाँ से चल दिए। आने के बाद में फिर क्या हुआ से ये पप्पू कुशवाहा है, वहाँ से फ़ोन के जरिए रब्ता किया गया, उनसे मालूमात किया गया से कहाँ है, तो बोला से हाँ डुमरा थाना चले जाइए, आप लोग डुमरा थाना में हैं। फिर हम लोग डुमरा थाना में पहुँचे। यहाँ से हम लोग घर से 1:30-2 बजे के करीब 3 बजे करीब गए थे। उसके बाद में वहाँ गए तो क्या हुआ से डुमरा थाने में पहुँचे तो 2 लेडीज पुलिस थी, सब पुलिस फरार हो गया था। उसके बाद में लेडीज पुलिस से पूछे से हाँ इसमें गुफरान नाम करके और तसीम नाम करके लड़का कोई आया था, रजिस्टर पकड़ के आया था चकिया थाना से, रमडीहा गांव से। तो बोला से नहीं हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है, हम लोग सही बताओ से हम लोग बहुत तबाह हैं, से रात से हम लोग सोए हुए नहीं है, खाए पिए नहीं है, से सही बताओ। तो बोला नहीं हम लोग को कुछ भी पता है ये नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ से हम लोग आता पता करते करते फिर वहाँ फ़ोन किए, ये चकिया थाना में फ़ोन किए, तो चकिया थाना वो भी नहीं बताए। फिर ये पप्पू कुशवाहा ने वो बताए से हाँ आप लोग क्या किए से वो सीतामढ़ी मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती है, आप लोग वहाँ चले जाइए। फिर हम लोग आता पता करते करते वहाँ गए तो देखे तो पुलिस का बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत जाम लगी हुई थी। हम लोग बोले से थोड़ा तस्लीम गुफरान का डुमरा थाना से यहाँ पे आया था, भर्ती हुआ है, इससे थोड़ा मुलाकात करा दीजिए। तो वो बोला से नहीं मुलाकात नहीं कराएंगे, से बाद में आइए। फिर बोले ऐसे नहीं थोड़ा मुलाकात करा दिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। फिर बोला नहीं कुछ मुलाकात नहीं करेंगे। फिर GIG हसनैन खान के पास फ़ोन किया गया, तो बोला वहाँ से फ़ोन आया से हाँ इन लोग को मुलाकात कराया जाए। फिर जाकर के मुलाकात कराया, फिर देखा गया तो क्या किया पोस्टमार्टम रूम में चला गया था। तो फिर वहाँ से बोले से हम लोग को दिखा दीजिए, तो फिर भी नहीं दिखा रहा था। तो फिर फ़ोन किए थे, फिर फ़ोन करने के बाद में बोले से हाँ दिखाइए, तो जा करके दिखाया गया तो हाँ वही गुफरान और वही तसीम दोनों हमारा मिला। तब मिलने के बाद में क्या हुआ से पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होकर के कागजी कार्रवाई किए। फिर बोले से हाँ घर हम लोग लेके जा रहे हैं लाश को भी देने की तैयारी नहीं हो रहा था, लाश फेंकने की तैयारी में था पुलिस वगैरह ये लोग सब। ये बताइए कि इसमें जो JDU के नेता हैं कुशवाहा जो आप कह रहे हैं, उनकी क्या भूमिका? वो थाना में थोड़ा उनका आना जाना हुआ रहता है,
थाना का जो दलाल बोलते हैं वो थाना का दलाल है, वो थाना का दलाल है। ये हमारे साथ आरजेडी के नेता, स्थानीय नेता हैं मनोज जी, वो भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। मनोज जी, किसी व्यक्ति के साथ इतनी घोर क्रूरता आखिर को क्यों, क्या वजह है? सर अब देखते हैं दोनों नौजवान का, हम तो उस समय गए थे जब रोड जाम हुआ था, वहाँ से ही लोग आ गया, जब लाश आ गया तब हम लोग को मालूम हुआ, पहले पता। अब देखते तो आपका रूह कांप जाता। ऐसा बर्बरता पूर्वक कार्रवाई वो लोग क्यों किया, यही तो जांच का विषय है कि इतना निचता पर कैसे चला गया। एक से एक बड़े बड़े अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। जो चैलेंज कर रहा है नीतीश कुमार को और उनके प्रशासन को, और वो लोग सुन रहे हैं तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इतना घटिया ये लोग काम किया है कि प्रशासन से और सरकार से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। कोई केस भी उन लोग पर नहीं था। मान लीजिए कोई लोग किसी पर कोई केस भी है तो उसका जांच होगा, जो न्यायिक प्रक्रिया होगा, जेल जाएगा। पूरे शरीर में कील ठोक देना, बिजली से पूरा जला देना। आप देखते तो वहाँ हजारों लोग था, इतना लोग आक्रोशित था। कैसे कैसे हम लोग समझाए कि नहीं सब कार्रवाई होगा, लोगों को हम लोग शांत कराए, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी पेपर में आ रहा है कि सब थाना का लोग फरार है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि पुलिस पूछताछ के दौरान 3rd डिग्री से भी ज़्यादा क्रूरता की गई, बहुत बदतर से बदतर। पूरे शरीर में फोटो देखिएगा, ये लोग स्नान जब करा रहा था लोग दाह संस्कार के लिए, तो पूरे शरीर में कील ठोका हुआ था मोटा मोटा। सब बिजली से सब जल गया, सब काला हो गया है। सब फोटो आया है ये फेसबुक पर, ये सब सोशल मीडिया पर। और ऐसा कैसे किया, कैसे उन लोग का मन माना, और क्या दिमाग में वो लोग के चल रहा था। कोई वो लोग क्रिमिनल भी नहीं था, कोई बहुत बड़ा ये सब नहीं था। बाहर आता था लड़का, सऊदी अरब में घर आया हुआ था। आप विपक्ष में नेता हैं, विपक्षी विरोधी पार्टी के नेता हैं, यहाँ सुशासन का दावा किया जाता है। आप लोग इस मामले में क्या कुछ करने जा रहे हैं या क्या कुछ करेंगे? अभी लड़ाई हम लोग का जारी है, उसी में ही सब लोग आया हुआ है। और जदयू के वहाँ लोग नेता थे, इन लोग से पूछिएगा, कुछ लोग नेता 2 4 5 गो थाना का दलाल है, वो सब उस समय इतना दबाव बना रहा था, कुछ पैसा लेके ख़त्म कर दीजिए, पोस्टमार्टम बदल जाएगा, सरकार से केस में पुलिस से आप लोग नहीं जीतिएगा। पूरा वहाँ चाह रहा था कि जो रोड जाम किया उसमें मारपीट दंगा हो जाए। अगर हम नहीं पहुँचते वहाँ, हम लोग पहुँचे और पूरा वहाँ सामना किए, तो बाद में हम लोग को देखते, हम लोग सामाजिक आदमी हैं, मेरे पिताजी भी कम्युनिस्ट पार्टी से MLA रहे हैं। हम लोग देखते हुए लोग बुझ गए कि लोग आ गए थे सब लाफड़ा, नहीं तो दूसरा घटना घटा देता। वहाँ उनका जो दलाल जितना DSP का, दरोगा, इंस्पेक्टर का, थाना का सब होता है, जदयू का लोग था, दर्जनों। SP पर वो लोग बोल रहा है कि सर कुछ पैसा वैसा का इंतजाम कराइए, हम लोग मामला को ठंडा ओपन बोल रहा था थाना में। हम बोले सब क्या आप करा रहे हैं, तो SP बाद में भीड़ सब बात बंद कीजिए, ये बात आप लोग क्यों बोले। SP स्वीकार किए कि जघन काम हुआ है, बहुत घृणित किया है, इसमें कोई बचेगा नहीं मनोज जी। लेकिन SP साहब बोले थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, उल्टे इन लोग पर धमकी आ रहा है कि आप लोग सीतामढ़ी आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप लोग का भी बुरा हाल हो। आखिर जहां सुशासन के दावे किए जाते हैं वहां की पुलिस इतनी घिनौनी हरकत करती है, और उसके बावजूद जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जो इसमें शामिल हैं, कम से कम सही इंसाफ के लिए, सही जांच के लिए उनको तत्काल तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। नीतीश जी को शर्म आना चाहिए। सुशासन सुशासन बोलते हैं, उन्हीं का ही सुशासन वाला पुलिस है। हो सकता है आप मीडिया भाइयाँ, आपके साथ भी, मेरे साथ, आपके बच्चे के साथ भी घटना हो जाए, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। आप देखिएगा तो आपका आत्मा कांप जाएगा। एकदम कड़ाई होना चाहिए। हम लोग लड़ाई बंद नहीं हो गई, कोर्ट से लेके ज़मीन तक होगा। उन लोगों को तो सज़ा हर हाल में मिलना है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी, चाहे कोई आदमी, इतना गुंडई जो फिल्म उल्म हम लोग देखते हैं, उससे भी घटिया ये सब काम किया है। जितना भी निंदा किया जाए कम है। ये नीतीश जी का ही चेहरा है, जो उनका रूप है वो सब दिखाई पड़ रहा है। कोई लगाम है पुलिस अफसर पर? बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, रोज़ हत्या हो रहा है हर शहर में, और चैलेंज दे के लोग कर रहे हैं, उसको नहीं पकड़ रहे हैं। और मामूली गरीब आदमी को अब किस दुर्भावना से, हो सकता है कि उस लोग दूसरे समुदाय का है कि क्या है, ये बात बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है कि वो लोग दरोगा के मन में क्या था ऐसा, चाहे वहाँ की इतना नीचता का हद पार कर दिया। जी, ये शर्म का बात है। जी। राड नेटवर्क से बात करने के लिए मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसा कि मनोज जी ने कहा, पुलिस ने क्रूरता की न सिर्फ सादरी हदें पार की, बल्कि उसे सांप्रदायिक
रंग देने की भी कोशिश कर रही थी और उसमें लगातार जुटी हुई थी। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।